Hello friends, this is Kashish and I welcome you on our YouTube channel English Classes by Subodh Sir. I'm back before you after a long time, sorry for that. But today I'm present before you with an interesting topic and you can see today's topic is common errors. So today's topic is very important for SSC, CGL, CHSL, banking, railway and all other civil competition examination as well as your board examination. So let me tell you the rules of the common errors. As you can see, all the sentences are divided into 3 to 4 parts. This is first part, this is second part, this is third part. And the rule is you have to find the error, and the rule in this is that if you find the error in any part of the sentence, so that part of the sentence is your answer. So with this knowledge, let's begin our topic common errors. First question. So the first question is, let me tell you, I'm confident to win the prize. So let's see the first part, let me tell you. So this part is correct. As you know, लेट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, मतलब कि लेट के बाद कभी भी टू का प्रयोग नहीं हो सकता है. तो यहाँ पे लेट मी टेल यू करेक्ट है. आई एम कॉन्फिडेंट, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे एम आपका वर्ब है और कॉन्फिडेंट आपका एडजेक्टिव है. थर्ड पार्ट देखते हैं, टू विन द प्राइज. तो यहाँ पे मुझे एक एरर मिल चुकी है. तो मैं आपको बता दूं कि कॉन्फिडेंट एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा फिक्स प्रोपोजिशन के साथ यूज होता है. तो कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और हम जैसे यहाँ पे ऑफ का प्रयोग कर देंगे तो विन हमारा यहाँ पे जिरन में कन्वर्ट हो जाएगा और विन ना होकर के विनिंग हो जाएगा. तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, लेट मी टेल यू आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द प्राइज. ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा. सो नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. रथिन कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल. रथिन कुड नॉट पास्ट में है, गो टू द, तो यहाँ पे कुड के अनुसार भी1 का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है. फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल. तो देखिए यहाँ पे फॉर क्यों नहीं गया, यहाँ पे रीजन पूछ रहा है कि रथिन पिकनिक में क्यों नहीं गया, लेकिन फॉर यहाँ पे तर्क बता रहा है जो कि इलेक्टिव कंजक्शन है. तो यहाँ पे फॉर का यूज ना करके हम सिंस का यूज करेंगे जो कि रीजन बताएगा कि रथिन पिकनिक में क्यों नहीं गया. तो यहाँ पे हमारा सिंस हो जाएगा और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. हरी वॉज अनहैप्पी that he would not attain the marriage of his friend yesterday. हरी नाखुश था कि वो अपने दोस्त के शादी में शामिल नहीं हो पाया. तो देखते हैं सेंटेंस को. हरी was unhappy, कोई प्रॉब्लम नहीं है. that he would not, अब देखिए कि यहाँ पे एबिलिटी को बता रहा है कि वो पास्ट एबिलिटी में क्या कर सकता था. तो यहाँ पे इस पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमारा मिस्टेक है, यहाँ पे would not नहीं हो करके could not हो जाएगा. तो फिर ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. द ट्रेन वाज मूविंग सो फास्ट दैट वी कुड नॉट सी द प्लेस प्रॉपरली. तो इस सेंटेंस में हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है. पहला हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है और ये हमारा सिंपल पास्ट में है. तो ऐसे वो सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं कि एक पार्ट में हमारा प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस होगा और एक पार्ट में हमारा सिंपल पास्ट होगा. तो ये सेंटेंस हमारा सही है, आपका आंसर नो एरर हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. सॉरी फॉर दैट. द पुलिसमैन फायर्ड ऑल द स्टूडेंट्स व्हेन दे वर अटैक्ड बाय सम ऑफ देम. तो इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं. द पुलिसमैन फायर्ड ऑल द स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मिस्टेक मुझे लग रहा है कि यहाँ फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में है, क्योंकि अगर इसका मीनिंग समझा जाए तब पुलिसमैन फायर्ड ऑल द स्टूडेंट्स. यहाँ पे पुलिसमैन गोली नहीं लग रहा है कि स्टूडेंट को ही गोली के रूप में अटैक किया जा रहा है, स्टूडेंट को ही गोली बना दिया गया है. तो हम देखते हैं, तो स्टूडेंट्स, द पुलिसमैन फायर्ड, यहाँ पे हमारा एड आ जाने के बाद हमारा ये पार्ट ऑफ सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. द पुलिसमैन फायर्ड ऑल द स्टूडेंट्स व्हेन दे वर अटैक्ड बाय सम ऑफ देम. तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारा आंसर हो जाएगा. अगले क्वेश्चन को देखते हैं. When he went house, he found that the dog was sitting
बिसाइड्स द बेड। व्हेन ही वेंट हाउस पास्ट में है, ही फाउंड दैट द बैग वाज, इसके अनुसार ये भी पास्ट में, ये भी पार्ट सही है, ये पास्ट सिंपल पास्ट में है और ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। ये पार्ट देखते हैं बिसाइड्स द बेड। तो बिसाइड्स का क्या मतलब होता है? छोड़कर, एक्सेप्ट। तो लेकिन यहाँ पे डॉग का पोजीशन देखने के आखिर कुत्ता बैठा कहाँ था, तो यहाँ पे बिसाइड्स ना हो करके बिसाइड हो जाएगा। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मेनी अ पर्सन हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेनी एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसके साथ हमेशा प्लूरल यूज होता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेकिन जब मेनी अ एक्सप्रेशन यूज किया जाता है तो हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अब हम इसके पार्ट को देखते हैं। मेनी अ पर्सन हैव डन दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेनी अ पर्सन की जगह यहाँ पे हैव जो प्लूरल यूज किया गया है इसे हम हैज में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये सही हो जाएगा और ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ यू डू नॉट हरी यू मस्ट मिस द बस। पहला पार्ट को देखते हैं। इफ यू डू नॉट हरी, तो इस पार्ट में कोई, मैं आपको बता दूं ये कंडीशनल से टाइप 1 का क्वेश्चन है और इसका ये रूल होता है कि अगर पहला सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट है तो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में सिंपल फ्यूचर का प्रयोग होता है। तो इस हिसाब से सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में एरर है, यू मस्ट ना हो करके यू विल हो जाएगा। तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका सही हो जाए, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। इफ यू डू नॉट हरी यू विल मिस द बस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द ज्यूरी इज डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। द ज्यूरी, तो ज्यूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है और जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में यूज किया जाता है, लेकिन जैसा कि सेंटेंस पे अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे डिवाइडेड, क्योंकि यहाँ पे इसे बांट दिया गया है तो अब ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। तो द ज्यूरी इसको हम हटा करके हैव दे देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे। द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर डिसीजन। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में हमेशा वही पार्ट लिखना है जिसमें आपका एरर आया है, नहीं तो कोई और लिखने से उसमें मार्क्स नहीं मिलती है, वो गलत हो जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नो सूनर डिड शी रिसीव द अवार्ड देयर वॉज लाउड अप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस। नो सूनर का हिंदी में मतलब होता है ज्यों ही। तो यहाँ पे देखिए एक रूल है कि नो सूनर के बाद हमेशा देन आता है, THAN, ठीक है। तो अब हमें इस पार्ट ऑफ सेंटेंस के पार्ट में ये एक चीज देखनी है कि यहाँ पे अगर नो सूनर यूज हुआ है कि देन तो है ना, तो चलिए देखते हैं। नो सूनर डिड शी रिसीव द अवार्ड देयर, यहाँ देखिए यहाँ पे देन का प्रयोग होना चाहिए था तो हमारा ये सेंटेंस सही होगा। तो हमारा मिस्टेक सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में है, यहाँ पे जब हम देन लिख देंगे तो ये पार्ट ऑफ सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा और ये सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस ही हमारा आंसर हो जाएगा। सो होप यू लाइक द वीडियो, कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।